दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए समय बहुत कम बचा है। हम आपको अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में मैं पहुंचा ओखला में। और ओखला में आप जानते हैं कि अमानतुल्लाह खां वर्तमान में यहाँ के विधायक थे। आम आदमी पार्टी से 2 बार वो यहाँ के विधायक रह चुके और इस बार फिर वो मैदान में है। और कांग्रेस से भी अरीबा खान वो मैदान में है और बीजेपी ने दाव खेला मनीष चौधरी पे। और आपको एक जानकारी और हम दें कि आज तक ओखला में बीजेपी ने कभी खाता नहीं खोला, 1993 से लेकर और आज तक। तो इस बार क्या माहौल है और किसके पक्ष में रुझान है वो सीधा ओखला के लोगों से जानेंगे। खान साहब आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? पहले हाजी सुल्तान अहमद मेरा नाम है। तो सुल्तान अहमद जी, इस बार बताइए क्या माहौल आपको लगता है ओखला में? अमानतुल्लाह खां के सामने कई सारे कैंडिडेट हैं, तो इस बार कौन किस पे भारी है? इस बार बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है और वो है मनीष चौधरी जी। इससे पहले कभी भी बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट नहीं चुना, ना उनको मिला। क्योंकि अगर मिलता तो ये जो अमानतुल्लाह खां है, यह इसका नाम मैंने खयानतुल्लाह रख रखा है, खयानतुल्लाह। और केजरीवाल का चंद्रू केजरीवाल जी। इसका नाम रख रखा है। इसने हमें झूठ बोल के ठग लिया और जब उसके सामने हमारे कोई ऑप्शन था नहीं, वो इसलिए वो जीत गया और जीत रहा है। एक नंबर का निकम्मा केजरीवाल और उसका एमएलए भी एक नंबर के बेकार झूठे मक्कार। यानी इतनी गिरावट आ गई उसके अंदर कि मनीष चौधरी से डर के वो मस्जिद तक के अंदर वोट मांगने पहुंच गया पटका डाल के। अमानतुल्लाह खां जी, लोगों के साथ और की जगह वोट मांग रहे हैं। झूठ बोल रहा है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। अभी तक मैं नमाज पढ़ने गया था तो वहाँ तो मेंबर के पास खड़े होके जो लेक्चर दे रहा है वो नमाज में लेक्चर दिया जाता है? कोई एमएलए का चुनाव लड़े और वो लेक्चर दे, नमाज में तो नियत बांध के खड़ा हुआ जाता है सफा में। और ना पटका होता है, पटका उस पर भी वो फोटो लगी हुई है केजरीवाल की। अच्छा। झूठा इतना है, इतना मक्कार है। बार बार जेल जा रहा है, बार बार गया है, फिर जाएगा। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल भी और ये अमानत भी। हाँ, जेल वाले हैं ये तो। इसका रोजगार ही है, रोज इसका काम ही जेल करना। और आज तक किसी जो मुद्दे की लड़ाई पे या कौम के लिए या ओखला की आवाम के लिए किसी मुद्दे पे ये जेल गया हो तो हमें बता दो। ये अपने पर्सनल जो इसके मसले हैं, ये जैसे वो एक इसकी सरज थी, साले की बीवी, उसने छेड़छाड़ का मुकदमा किया था। सबसे पहले वो गई थी अंदर। एक और डॉक्टर समीना थी, उसको करा था, इसका अंदर करवाया था। फिर ये वक्फ बोर्ड के घोटालों में अंदर और केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर। ये सारे घोटाले बात हैं। केजरीवाल तो खान साहब कह रहे हैं कि मोदी जी हमको जेल में डाल दिया। हम कहाँ जेल के लाए? मोदी जी किसी को जेल में नहीं डालते हैं। मोदी जी ऐसा कोई काम उनके लिए नहीं, उनके पास बहुत काम है और करने के लिए। ये झूठा मक्कार है। ये तो एलजी साहब को भी इतना ही बुरा कहता है। जब इसे कोई काम नहीं करना होता तो ये बहाना रख देता है मोदी जी पे और अपने एलजी साहब पे। और जब इसे जो काम करना होता है ये उसे कर गुजरता है, जिसमें इसका अपना फ़ायदा होता है। इसे अपना फ़ायदा होता है, जनता का इसे परवाह नहीं, जनता का कोई फ़ायदा नहीं। और मैंने तो इस बार ये कह दिया है, शुरू में ही एक पोस्ट डाली थी कि ओखला को न शेर चाहिए, न भेड़िया चाहिए, न गीदड़ चाहिए, न कोई जो है अपना दबंगे ये चाहिए। ओखला चाहिए घोड़ा और वो है मनीष। अच्छा। मनीष चौधरी घोड़ा जो है वो काम करता है, रेस भी लगती है तो रेस में भी दौड़ता ही है, वो रुकता नहीं है। तो ऐसे ही एमएलए की ज़रूरत है और वो हमारे साथ आगे आपके मनीष अल्लाह ने भेज दिया। अब हमारे लिए बहुत अच्छा एमएलए बनेगा इंशाल्लाह और हम सब उसके साथ हैं और अल्लाह की रहमत भी उसके साथ है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। खासा मतलब यहाँ कुछ वो धर्म वाला मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं है। मनीष के साथ तो कोई बात है ही नहीं। कोई भी किसी तरह का कुछ भी है ही नहीं। ऐसा कोई फ्रैक्शनवादी यहाँ कुछ नहीं है। कोई भी मुद्दा नहीं है कि वो धर्म को लेकर कोई बात करी जाए, क्योंकि वो कैंडिडेट इतना अच्छा है मनीष जी। ये। हाँ, हरदिल अजीज ये है लड़का, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसके फादर फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी फैमिली है उसकी। पहलवान साहब इसके फादर जो रहे वो भी वो विजेता हैं बहुत बड़े उसके। और ये तो खानदानी लड़का है। अच्छा, तो खान साहब ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने 11 सालों में देश को, मुल्क को बर्बाद कर दिया। क्या आपको भी ऐसी ख्याल है कि मोदी ने बर्बाद किया? वो लोग कह रहे हैं जिनको जो है लालच है, वो जो सत्ता के भूखे हैं और वो बेच के खा रहे थे और पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा था। मोदी जी ने जो हर एक को जो है क्लियर कर दिया है कि जिसका हिस्सा जो है वो उसको मिलेगा, उसके घर पहुँचेगा। ये उनका हिस्सा। राजीव गांधी ने कहा था एक बार
कि वो 15% पहुँच पाता है, भेजता हूं तो 15 पैसा मिलता है। बस ये तो खुद ही एडमिट करते थे अपनी बात को, तो हम क्या कहें। मोदी जी तो जितना जिसको देते हैं वो सब उसके पास पहुँचा। मोदी जी ने सिलेंडर दिए, तो सिलेंडर का कोई चौथा हिस्सा पहुँचा गया किसी के पास? नहीं पूरा सिलेंडर पहुँचा। पूरा शौचालय बनवाए, तो शौचालय ये नहीं बिना छत के बनवाए, तो छत वाले शौचालय बनवाए कंप्लीट। हर एक को, हिंदू मुसलमान सबको घर भी दिए, घर के लिए पैसा 2.5 लाख रुपया दिया, वो भी सबको ही मिला, मुसलमान हिंदू कुछ नहीं, सबको मिला। लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग मोदी की गारंटी नहीं, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा। ये केजरीवाल जो है छंद्रू है, ये झूठा मक्कार है, एक नंबर का। ये अभी औरतों को लालच दे दिया 2100 रुपये का, ये झूठा है। इसने इसका हम बताएं आपको कि इमामों की, मुसलमान इमामों की सैलरी जो इसने लगाई थी एक बार 18 में रोक दिया था। नहीं, वो इलेक्शन में, पिछली बार इलेक्शन में उनको सैलरी दी थी 1-2 महीने मेरे ख्याल से, लालच दिया था वोट लेने के लिए। उसके बाद वो सब कोई सैलरी नहीं, वो भूखे मर रहे, उनको आदत खराब कर दी। और ये फ्री का लालच तो गलत है बिल्कुल, लोगों को बेकार करना है। फ्री का लालच देके लोगों को बेकार करना, कितना मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। मुद्दे जो हैं यहाँ से, सबमर्सिबल जो है ना, सबमर्सिबल का खर्चा इतना है यहाँ हमारे ओखला में कि आप सोच नहीं सकते, करोड़ों रुपए महीने का खर्चा है सबमर्सिबल का। वो खर्चा खत्म होना चाहिए और ये हमारा मनीष कराएगा इंशाल्लाह। यहाँ मीठा पानी आएगा पाइपलाइनों में। लेकिन खान साहब, हमने देखा जब महाराष्ट्र में चुनाव थे और चुनाव जब अपने लास्ट अंतिम चरण में थे, तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने मस्जिद से ऐलान किया कि भाई सब मुसलमान एक तरफा वोट करो। तो दिल्ली में भी कोई मौलाना ऐसे सामने आएंगे क्या? तो हम लोग हैं, तो हम क्या कम हैं? नहीं, आपसे कोई अलग भी कोई मौलाना आके बोले कि भाई कांग्रेस को वोट दो? मैं तो किसी को नहीं कहता, मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, खुदगर्ज नहीं हूँ कि पीछे से कुछ और बात करूँ, सामने से कुछ और हूँ। बेधड़क बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, जो बोलना है वही है। तो इस बार फिर जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे दिल्ली के, बिल्कुल हमारे तो ओखला से तो मनीष की 100% जीत। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में भी बदलाव बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 10 साल हो गए मैं झेलते झेलते सारी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तारीफ करनी पड़ेगी शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बना दिया था, बेहतरीन बना दिया था। हम ही अपने बच्चों को लेकर के कॉमनवेल्थ के टाइम में अब दिल्ली घूमने निकले थे, तो मैं अपने 20 बच्चों से कह रहा था कि मैं देखो ये दिल्ली आज देख लो, इसके बाद ये दिल्ली ऐसी नहीं दिखाई देगी। और वो इसने हमें सपने दिखाया कि मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, और इसे कूड़ा घर बना दिया, सड़ा बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ऊपर वाले के यहाँ जाके ना, इनको मरने के बाद ये सड़कों जो गड्ढे हैं ना, और ये सड़वा पानी ये पीना पड़ेगा, और सड़कों गड्ढों में चलना पड़ेगा। ये चल के गिरेंगे, ठोकरे खा के गिरेंगे, जैसे हम गिरते हैं। हमें ठोकरें लगती है, हम गिरते हैं। ये तो मतलब आप एक तरीके से श्राप दे रहे हैं। शराब तो इसको, जो शराब तो इसके लिए है ही, और क्या है, दुआ देंगे इसको। तो ऐसे ही लगेगा भैया, शराब तो ऐसे ही लगेगा जब जो भी मियाँ बीवी बच्चों का कसम खाया कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं महल नहीं बनाऊंगा, मैं जमुना जी साफ करवा दूंगा, मैं पेरिस बनवा दूंगा। हाँ, क्या क्या वादा किया, क्या क्या कसमें खाया। हाँ बताइए। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी मजबूत। हाँ वो कह रहे केजरीवाल की गारंटी में दम है, मोदी की गारंटी फेल है। भाई साहब जी, केजरीवाल का गारंटी नहीं, फारंटी है, वो फॉरवर्ड है। हाँ, वो पंजाब में अभी चुनाव हुआ था भाई साहब जी। पंजाब में इलेक्शन में लेडीजों को 1,000 रुपया देने के लिए बोला था, अभी तक ले नहीं मिला। वहाँ का भी लेडीज आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई नहीं मिला है। तो ये बताओ, इस बार क्या लगता है दिल्ली के चुनाव? भाई दिल्ली के चुनाव में 100% में 200% बीजेपी, सिर्फ बीजेपी ही है। और मनीष ओखला विधानसभा से 50,000 से जीत रहा है। 50,000? आज तक खाता नहीं खोली भाजपा। भाई 50,000 से, तो वही तो बोल रहा हूँ, 50,000 से। ऐसा लड़का है ना, ऐसे लड़का है कि ये सबके दिलों में बसता है। और काम, इसके काम यहाँ पर सरिता बिहार में देखिए, जाकर घूम घूम कर देखिए, सरिता बिहार में काम गाड़ कर रखा है। किसी के जवान, बच्चे के जवान से पूछिए, अभी ये बच्चे यहाँ पर भी खड़े हैं, पूछिए। अमानतुल्लाह खान ने काम नहीं किया। अमानतुल्लाह दिखाई ही नहीं दिया, काम कहाँ से करेगा भाई साहब जी। वो तो दिखाई ही नहीं दिया 10 साल से कि कौन अमानतुल्लाह, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन अमानतुल्लाह खान है यहाँ पर। पहचान भी नहीं पाए? नहीं भैया, कोई नहीं पहचान पाएगा। वो तो कल मैंने सुना, वो एक जगह से कुछ ऐलान कर रहे थे, शायद बाटला हाउस से, कि अगर MIM को वोट बट गई तो फिर भाजपा जीत जाएगी। भाई साहब जी, वो तो बाटला हाउस में ही खल दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाएगा। नहीं तो बच्चे ही मारना शुरू कर देंगे ईट पत्थर से उसको। हाँ, ईट पत्थर से मारना शुरू कर देंगे। नाराजगी के लोग। बिल्कुल भाई, देखिए सड़क और रोड और जमुना जी का क्या क्या वादा किए थे। मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कोई किया? आयुष्मान कार्ड अच्छा कार्ड आया था मोदी जी के तरफ से, वो यहाँ पर लागू नहीं होने दिया भाई।
हाँ बताइए, गरीब आदमी का काम आता ना, जो गरीब आदमी आता है आराम से लेके जाता, कार्ड डालता और उसका इलाज हो जाता है। जी खान साहब आप मैं एक बात कह रहा था कि इन लोगों ने, क्या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी हो, जो भी जितनी पार्टी हैं, सब ये मोदी से और बीजेपी से ही क्यों डराते हैं लोगों को या मुसलमानों को, क्यों डराते हैं ये मेरा सवाल है। ये अपने दम पे वोट क्यों नहीं मांगते डरा के वोट मांगते हैं, डरा के वोट मांगते हैं। कि मोदी आएगा, लड़ा कर मांगते हैं, लड़ा कर। मेरे कहने से मोदी जी ने एक मस्जिद का काम कराया, 5 साल हो गए उसको। ऐसी जगह मेरे ननिहाल में ऑन रोड मस्जिद थी जिसका काम 25 साल से रुका पड़ा था, वो मस्जिद को रिनोवेट होनी थी, वो काम मैंने कराया दिल्ली बैठे मोदी जी के ऑर्डर से। रामपुर में स्वार एक जगह है, वहाँ जहाँ पे इसका आजम खां का झूठा बेटा वो एमएलए था वहाँ से, उसके गांव में वहाँ पे जो थे जमींदार थे, वो इनके रिश्तेदार थे, 9 गांव का रास्ता इन्होंने तंग कर रखा था। वो रास्ता मैंने दिल्ली बैठे खुलवाया। अगर मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन होते या मुसलमानों के वेलफेयर तो वेलफेयर नहीं होते तो वो ये काम कैसे कराते। अच्छा खान साहब ये बताइए, जैसे 3 तलाक हटा तो आप इस पे खुश हैं? बहुत बिल्कुल, ये तो अल्लाह ही लाया है मोदी को, कि मोदी से पहले तो ये काम को अल्लाह लाए, हर एक को अल्लाह लाता है। आज तुम्हें मुझे मिलवाया है, ये जो अपना रनीश चौधरी आया है, हम सब मिले, ये तो अल्लाह के हुक्म से ही कमी है। अल्लाह और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही है। मैं भगवान भी कहूँ कि भगवान नहीं मिलाया हमें, ये उसके हुक्म के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, ये लाइट नहीं ऑन हो सकती। तुम्हें अगर वो ऑफ करा दे तो इसे तुम ऑन नहीं कर सकते, तो उसी के हुक्म से होता है सब। ये हमारा किसी का इसमें कोई दौर नहीं चलता। तो इस बार आपको लगता है कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर आएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और केजरीवाल और कांग्रेस, अरे कि तो मुँगा खाएंगे। कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को, कितना मरवाया। मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, मेरठ में मुस्तकिल पीएससी पड़ी रहती थी, हर रोज पीएससी पढ़ती थी। मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हर जगह इतने कांड कराए हैं, इतना मुसलमान मरवाया है। क्या मतलब ये मरवाने के लिए आया था? मोदी जी जब से आए हैं कितने मुसलमान, कितने शहरों में राइट हुए, कितनी स्टेट में राइट हुए, कहीं भी नहीं हुए। जी आप बताओ भैया, क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में? मेरे को लगता है इस बार दिल्ली को परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन खास तौर से जो आवश्यकता है वो ओखला विधानसभा क्षेत्र को है। लोगों को जल्दी समझना चाहिए कि क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट। लोग धर्म के आधार को छोड़ करके विकास के आधार को बेस बनाएं, विकास की चीज़ को बेस बनाएं और उसके आधार पे वोट डालना शुरू करें। और क्योंकि मनीष भाई के यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा कोई संपर्क नहीं था इससे पहले, लेकिन मैंने जब मनीष भाई को समझना शुरू किया तो मुझे पर्सनली ये लगा कि मनीष भाई एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। मैं आज पहली बार यहाँ पे स्पेशली आया हूँ और आपसे मुलाकात हो गई मेरी, लेकिन और ख़ास तौर से जैसे खान साहब ने बताया तो उससे और ज़्यादा प्रभावित हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ओखला क्षेत्र को स्पेशली दिल्ली में वाकई में चेंज करने की ज़रूरत है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि विकास की धारा धर्म से नहीं चलेगी, विकास की धारा चलेगी केवल और केवल विकास की विचारधारा से। और विचारधारा कौन ला सकता है? जिस कैंडिडेट के अंदर दम है। तो लोग इनको देखें, समझें, इनकी वीडियोज़ को देखें, समझें इनकी विचारधारा क्या है, तो आगे बढ़ें। अब अमानतुल्लाह खां आप देख रहे हैं क्या स्थिति है ओखला में। आप निकल जाइए, एक बार किसी भी गली में निकल जाइए, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। और जहाँ हम खड़े हैं इसके आसपास दिख ली, उन्हीं का कार्य क्षेत्र है ये। इसकी स्थिति सालों से बदतर होती जा रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग करवाने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां इन सड़कों पे चल के ख़राब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने पहली बार बहुत अच्छा कदम उठाया है इस क्षेत्र के लिए कि ऐसे कैंडिडेट को ले गए हैं। अब लोगों को सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या अच्छा है उनके लिए। अगर आज भी वो धर्म के नाम पर भागते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के विरुद्ध है। कहाँ पे विरुद्ध है? क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि बीजेपी मुसलमानों के विरुद्ध है? जो गलत है वो तो हटेगा ना। जो गलत इमारत है वो केवल मस्जिद नहीं है, मंदिर भी है, मंदिर भी टूट रहे हैं जगह जगह, लेकिन फोकस केवल मस्जिद पे किया जा रहा है। क्योंकि राजनीति की रोटियां कहाँ पे सिकेंगी अगर ऐसी खराब खबरें नहीं बनेंगी, पब्लिश नहीं होंगी, तो वो लोग भड़केंगे कैसे। और दूसरी चीज़ जैसे खान साहब ने बताई कि भाई हर आदमी ना मोदी का नाम लेके आगे बढ़ना चाहता है। सबको पता है मोदी क्या चीज़ है, ठीक है। जो कहता है वो करता है और विकास होगा। अगर भारत देश ने एक नई सिरा को देखना शुरू किया है तो वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि मोदी जी की विचारधारा के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। अगर मोदी जी की विचारधारा नहीं होती तो आज भी हम वही कैश में लेन देन कर रहे होते, आज भी हम उसी लाइनों में सिलेंडर लेके लगे होते, सुबह से शाम हो जाती लोगों के आगे गिड़गड़ा रहे होते, अफसरों के आगे गिड़गड़ा रहे होते। आज की डेट में आपको जो भी प्रॉब्लम है
ऑनलाइन जाइए, फटाक से काम होते हैं, ठीक है। कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। शोषण जो हो रहा है वो सिर्फ इस अभाव में हो रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी के लिए उनके पास इंटरनेट है, सस्ता इंटरनेट है, इस विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। अब उसके इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद अगर लोग अवेयर नहीं हो सकते तो मुझे काफ़ी दुख होगा ये कहते हुए कि लोगों को शर्म करनी चाहिए अपने ऊपर, है ना। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है? आपने ओखला की बात की, लेकिन दिल्ली में क्या लगता है? देखिए, दिल्ली को विकास के पथ पर अगर चलना है, जैसा सर ने बताया, खान साहब ने बताया कि शीला दीक्षित के टाइम पे हमने दिल्ली में जो परिवर्तन देखे थे वो पिछले 10 सालों से नदारद हैं। केवल राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बड़े सस्ते लोग हैं, बाहर से आते हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ पे आते हैं और 2000 रुपये के लालच में, 2500 रुपये के लालच में वोट डालना शुरू कर देते हैं। उनको विकास के बारे में कुछ नहीं पता, उनको विकास के बारे में पता करने की ज़रूरत है और उनको चाहिए कि वो देश की प्रगति के साथ आगे बढ़ें। सिमिलरली, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली को विशेष प्रकार के विकास की आवश्यकता है और विकास तभी होगा जब लोगों का विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो दिल्ली को बीजेपी की जरूरत है। दिल्ली को समझना चाहिए कि वोट देने से बीजेपी को उनको कितना फायदा होगा, अन्यथा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ियों की राजनीति होती रहेगी। लोग वोट डालते रहेंगे, गंदे नालों के पास रहते रहेंगे, गंदा पानी पीते रहेंगे और पूरी जिंदगी उनकी पूरी जो जिंदगी है वो उनकी पानी की टोटियों, हाँ मतलब वो क्या कैंस होते हैं उनको लेके घूमते रहेंगे। यही होने वाला क्या है। आप मानते हैं कि अगर बीजेपी सरकार दिल्ली में बनती है, उसकी सरकार बनती है यहाँ पे, तो जो राजधानी को उसकी वास्तविक पहचान मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी? बिल्कुल 100% कह सकते हैं, क्योंकि उसका उदाहरण है योगी जी का उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य है दिल्ली का। और आज के समय में अगर आप बाकी सारी चीज़ों को देखें, विकास की दर को देखें, तो दिल्ली से बहुत आगे उत्तर प्रदेश निकल चुका है। नोएडा आपके सामने है, आपके बराबर में है, गाजियाबाद, मेरठ आपके सामने है। आप देखिए, आप जाएंगे उस क्षेत्र में, उस राज्य में आप जाएंगे जिस हाँ, क्राइम जीरो है, तुरंत कॉल करने पर पुलिस आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर एक इंसानी ज़िंदगी की बात करें तो उसको सरकार की विशेष सहायता चाहिए होती है, वो दिल्ली में ढूंढने से नहीं मिलती। आपको कोई भी परेशानी हो, जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ख़ास तौर से जब सरकारी महकमे की बात हो तो आपकी मतलब उन लोगों की नाक पे जूं नहीं रेंगती। जो दिखाना था उन्होंने अपने वीडियोज़ के लिए बना लिया, जो कंटेंट बनाना था वही सब लोग देख देख के सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, लेकिन असल में धरातल पे तो कुछ है ही नहीं, सब इनविजिबल है। कोई नेता का पता नहीं है, कोई एमएलए का पता नहीं है, कोई आपका सपोर्ट करने वाला है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की विशेष आवश्यकता है, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। भाई साहब जी एक चीज़ बोल दे रहे हैं, आपको एक चीज़ मैं बना रखा हूँ अपने, कि पत्थर के लकीरों को हम चीर कर दिखाएंगे, पत्थर के लकीरों को हम चीर कर दिखाएंगे। ओखला विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। बहुत अच्छा। तो ये इनकी राय आपने सुनी, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।